औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि ऊँट की पैदाइश कैसे हुई? ऊँट सांप क्यों खाता है? ऊँट सांप निकल कर प्यास लगने के बावजूद पानी क्यों नहीं पीता? ऊँट की आंखों में आने वाले आंसू किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना क्यों ज़रूरी है? ऊँट के बारे में नमाज़ पढ़ने से मना क्यों किया गया है? जब एक अरबी शख्स ने ऊँट को ज़बरदस्ती इसकी माँ के साथ जिनसी मिलाप करने पर मजबूर किया तो इसके साथ क्या हुआ? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको ऊँटों के मुतालिक ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की सूरह गाशिया में इरशाद फरमाया है कि तर्जुमा कुछ इस तरह से है, ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊँटों का हदीस शरीफ में भी तज़किरा मौजूद है कि हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब तुम इस पर सवार होते हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लो, बस तुम इसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही ने सवारी दी है। एक और हदीस में है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि ऊँट शयातीन से पैदा किए गए हैं और हर ऊँट के पीछे शैतान होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब ऊँट पर सवार हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लो और अपने कामों में कोई कोताही ना करो। नाज़रीन, ऊँट का शुमार दुनिया में पाए जाने वाले कदीम जानवरों में होता है और सदियों से ऊँट इंसान की खिदमत करता चला आ रहा है। ऊँट सवारी, बुर्दबारी और बतौर गोश्त खुराक के इस्तेमाल होता है। एक आम सेहतमंद ऊँट 450 किलोग्राम वज़न उठा सकता है। ऊँट के बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है। इसकी खाल से चमड़े की मुतअद्दिद मसनूआत तैयार की जाती हैं। ऊँट खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके अपनी कोहानों में ज़ख़ीरा कर लेते हैं। इस तरह वो कई दिनों तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। इसके पंजे इसे रेत और बर्फ में धंसने से बचाते हैं और ऊँट की आंख में एक बंद झिल्ली होती है। ग़िलाफ़े चश्म की वजह से इनकी आंखें सहराई रेत और गर्दो गुबार से महफूज रहती हैं। जब रेत के तूफ़ान आते हैं तो इनके नथने बंद हो जाते हैं ताकि इनके अंदर रेत ना जा सके। ऊँट की नाक के नथने सामने से सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं। इसी वजह से खुले नथनों में भी बराह रास्त जमा नहीं हो सकते। ऊँट को सहराई जहाज भी कहा जाता है। ऊँट की दो इकसाम ज़्यादा मशहूर हैं। पहली किस्म के वो ऊँट जिनकी एक कोहान होती है, दूसरे नंबर पर वो हैं जिनकी दो कोहानें होती हैं। ऊँट 40 मील फी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊँट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं और ये इन होंठों को ऊपर नीचे हरकत दे सकता है। ऊँट के होंठों पर गद्दी नुमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इनकी मदद से ये अपने होंठों को कांटों से महफूज रखता है। ऊँट कांटेदार दरख्तों को बड़े मज़े से खाता है क्योंकि इसकी अंतड़ियाँ मजबूत होती हैं। ऊँट पर इस घास फूस को खा लेता है जिनको दूसरे जानवर नहीं खा पाते। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि ऊँट 3 मिनट में 200 लीटर तक पानी पी सकता है। इतनी तेज़ी से, इतनी ज़्यादा मिक़दार में कोई और जानवर पानी पीने की सलाहियत नहीं रखता। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि एक आदमी आया। इसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, क्या मैं बकरी का गोश्त खाने पर वज़ू करूँ? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर चाहो तो वज़ू कर लो और अगर चाहो तो ना करो, ज़रूरी नहीं है। साइल ने कहा, क्या मैं ऊँट का गोश्त खाने पर वज़ू करूँ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊँट का गोश्त खाने पर वज़ू करना होगा। साइल ने पूछा, क्या मैं ऊँट के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? फरमाया, नहीं, ऊँटों के बाड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते। इसने सवाल किया, क्या मैं बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? फरमाया, हाँ, पढ़ सकते हो। ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू वाजिब है क्योंकि इस पर ये 2 हदीसें उम्दा सनदों के साथ मौजूद हैं। इस हदीस की शरह यूँ है कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना वाजिब है, फिर चाहे वो गोश्त जानवर के जिस्म के किसी भी हिस्से का हो, नाक़िसे वज़ू है। मगर हर हलाल जानवर का गोश्त नाक़िसे वज़ू नहीं होता। ऊँट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। बाज़ माहिरीन के नज़दीक इस बीमारी का इलाज सांप को ज़िंदा निगलना है।
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات اونٹ سانپ کو کھلاتا ہے جس کے زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے۔ اونٹ اس حالت میں سانپ کے زہریلے اثر پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک ہی سانس میں وافر مقدار میں پانی پی لیتا ہے مگر سیراب نہیں ہوتا۔ سانپ کو نگلنے کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے۔ انہیں چمڑی کی چھوٹی تھیلی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ آنسو سانپ کے ڈسنے کا مجرب علاج ہے۔ ان آنسوؤں سے متعدد بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ اونٹ کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ جنسی ملاپ نہیں کرتا۔ اس پر کتاب حیات الحیوان میں ایک مشہور واقعہ بھی موجود ہے۔ قدیم زمانے میں ایک عربی شخص نے اونٹنی کو ایک کپڑے سے باندھ کر اس کے نوجوان بچے کو اس پر چھوڑ دیا۔ وہ اونٹنی کا بچہ جب جنسی ملاپ کے لیے اپنی ماں پر سوار ہوا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا، تو اس نے اپنے ذکر کو اپنے دانتوں سے کاٹ دیا۔ پھر وہ اس آدمی سے بغض رکھنے لگا، یہاں تک کہ اس نوجوان اونٹ نے اس آدمی کو مار ڈالا اور پھر اونٹ نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا۔ ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ اس وقت اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے۔ اونٹ کے منہ سے سرخ کھال نکلتی ہے، یہ اسے اپنے پیٹ سے نکال کر پھونک مارنے لگتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے۔ اس طرح غصے کی حالت میں اونٹ کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنی ماں سے جنسی ملاپ نہیں کرتا۔ اونٹ کے بدن میں پتا نہیں ہوتا، شاید اسی لیے اس کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت ہوتی ہے۔ اونٹ کے اندر نہایت اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کی فرمانبرداری کا یہی عالم ہے کہ اگر کوئی چوہیا اس کی نکیل دبا کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ لے جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اطاعت سے کبھی روگردانی نہیں کرتا۔ اونٹ کے جگر میں عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے جو فتہ کی طرح ہوتی ہے۔ غالباً وہ ایک قسم کی کھال ہوتی ہے جس میں لعاب لگا ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کھال کا یہ فائدہ ہے کہ اگر اسے بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اونٹ جب نیچے زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ خصوصیات نہیں ملتی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ خدا حافظ۔